मेरा नाप खो गया था, लेकिन देख तेरे लिए एकदम नाप का सिला है। वो कैसे? तो एक बार हम किसी खातून को देख लें तो बिना इंची टिप के उसका नाप अपने जहन में छप जाता है। अच्छा, कपड़े सीते सीते तेरी नजर सुई और जबान कैंची हो गई है। लेकिन सिर्फ कैंची चलाता है या कुछ और भी? बस बस मेरे चाल ढाल पर ध्यान मत दे। घड़ी देख घड़ी, तेरा सवाल आता ही होगा। ये ले, बुरका डालने में चलता हूँ। एहसान ज़ैदी यहीं पे रहता है? जी। बुलाइए, उसे बात करनी है। या अल्लाह, वो घर पर नहीं है साहब। साहब क्या बात है साहब? कुछ तो बताइए साहब, क्या बात है? ये फोटो किसकी है? यही तो एहसान है साहब। ये एहसान है? नाम क्या है तेरा? सादिक साहब, सादिक शेख। पढ़ो। बताता हूँ। तूने अपना नाम सादिक क्यों बोला? उस रात जब सैफ अली की लाश नहीं मिली तो मैं घबरा गया साहब, इसलिए डर के मारे मैंने आपको अपना नाम सादिक बताया। पर साहब मैंने सैफ अली की लाश देखी थी, वहीं पे थी। शेफाली कलम से मिलके गई अपने अम्मी अब्बू के साथ? क्या? हाँ साहब, मैं कल खुद सैफ अली के अब्बू के घर गया था, तो उन्होंने मुझे घर में घुसने नहीं दिया। सैफ अली तो बाहर बुलाओ। एहसान, जो बात करनी हमसे कर। हलाला करके 1 महीना हो गया, दोबारा निकाह नहीं करवाना है क्या? दोबारा उसको जहन्नुम में नहीं भेजना है। तो उसको घर पे बिठा के जन्नत नसीब करवा दिया क्या? ए, जबान संभाल के बात कर। 1 हफ्ते का वक्त देता हूँ मैं, वो सैफ अली से दोबारा निकाह करवा दे, वरना तेरा कलमा पढ़वा दूंगा मैं। मुझे लग रहा है कि आप सैफ अली से नहीं, उसकी छोटी बहन अफसाना से मिले होंगे। और साहब मैं आपको बोलता हूँ साहब, ये लोग बहुत खराब लोग हैं साहब। सैफ अली से बहुत नफरत करते थे, हमारे निकाह के भी खिलाफ थे। अगर वो खिलाफ थे तो फिर तूने शेफाली को तलाक क्यों दिया? निकाह के बाद हमारी अनबन बहुत होने लगी थी, उसकी और मेरी अम्मी की भी नहीं बनती थी साहब। मेरी नौकरी भी नहीं लग रही थी, इसलिए सैफ अली भी मुझसे नाराज थी। फिर एक दिन मैंने उसको झूठ बोल दिया कि कोलकाता में मुझे बड़ी नौकरी लगी है। एहसान, मुझे कब बुलाओगे कलकत्ता? सैफ अली, वहाँ नए लोग हैं, नया शहर है, मुझे थोड़ा वक्त दो, ठीक है? और तुम्हें लेके जाऊंगा मेरे साथ। तब मैं पहली बार कोलकाता में नौकरी ढूंढने जा रहा था। बहुत जूते घिसने के बाद भी कोई मुझे नौकरी नहीं दे रहा था। ऊपर से उस सैफ अली भी रोज फोन पे फोन किया करती थी कि मुझे कोलकाता कब बुला रहे हो। फिर साहब मैंने परेशान होकर फिर उसको बोल दिया। सैफ अली। जी अम्मी। एहसान का फोन। एहसान का फोन। हेलो एहसान, मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ, तुम मुझे फोन कर रहे हो? एहसान, कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? तुम मुझे कलकत्ता नहीं ले जाना चाहते क्या? एहसान, सब ठीक है ना? मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ। तलाक, तलाक, तलाक। मुझे लगा मैंने ठीक नहीं किया, इसलिए मैंने सैफ अली से दोबारा निकाह करने के लिए उसको मनाया। सादिक से उसने हलाला निकाह किया, लेकिन साहब उसके यहाँ रह रहे के मानो वो उसी की हो गई थी। सादिक को तलाक देके मुझसे दोबारा निकाह करने के बजाय साहब वो उसी से लिस्ट लड़ाने लगी। सर
बागमारा गांव में एक आदमी की लाश मिली है। हटो सामने से, हटो। सर, ये रज़ाक है, सादिक का बड़ा भाई। कब हुआ ये सब? सब पता नहीं, कल शाम को तो निकला था ये। कहाँ के लिए? एक कस्टमर को कपड़े डिलीवर करने के लिए गया था। कौन कस्टमर? साहब जीनत इसी गांव में रहती है, इसने कपड़े उसको डिलीवर किए थे। साहब रात भर मैं इसको खोजता रहा। सर, ये सादिक की हत्या का कारण शेफाली से तो नहीं जुड़ा? अब ये तो उस्मान ही बताएगा। कौन नहीं नहीं मैंने शेफाली को मारा है और ना ही सादिक को। तो फिर अफसाना को शेफाली कह के क्यों मिलवाया हमसे? उस लड़की की वजह से हमेशा हमारा बेड़ा गर्क हुआ है साहब। पहले उसने ढल्ले एहसान से इश्क लड़ाकर उससे निकाह कर लिया, फिर तलाक, और दोबारा उससे निकाह करने के लिए हलाला से गुजरी। मतलब तुम शेफाली से नफरत करते थे? तुम्हें यह बात भी गवारा नहीं थी कि शेफाली सादिक से हलाला निकाह करे? इसी वजह से तुमने पहले शेफाली को और बाद में सादिक को मारा, क्योंकि तुम्हें पता चला कि हलाला के बाद शेफाली सादिक से इश्क लड़ा रही थी। नहीं नहीं साहब, ये अफवाह एहसान की साजिश है साहब। उसी ने उससे अगवा किया होगा ताकि उसे मेहर ना देनी पड़े। मेहर? एहसान ने उसे तलाक तो दिया था, लेकिन मेहर के 3 लाख रुपए नहीं दिए थे। निकाह के वक्त दूल्हे के घर वाले अपनी खुशी से दुल्हन को मेहर की एक रकम देना तय करते हैं, जिसका जिक्र कबूलनामे से पहले काजी द्वारा किया जाता है। उसी तरह पति जब अपनी बीवी को तलाक देता है तो अपनी तलाकशुदा पत्नी को मेहर की वो रकम वापस करना उसका फर्ज ही नहीं, कायदा माना जाता है। जब उस्मान का झूठ पकड़ा गया तो आरोपों से बचने के लिए उसने उल्टे एहसान पर यह कहकर शक जताया कि मेहर की रकम ना लौटाने के लालच में उसने ही इन सारे अपराधों की साजिश रची है। साहब, मैं कोई साजिश नहीं कर रहा हूँ, ये सब शेफाली के अब्बू के नफरत का नतीजा है। उनकी नफरत की छोड़, तेरा लालच भी तो वजह बन सकता है। कैसा लालच साहब? तुझे शेफाली के मेहर के 3 लाख रुपए जो नहीं लौटाने थे। साहब, लेकिन शेफाली मुझे दोबारा निकाह करने वाली थी। पहले तो तू बोला कि वो सादिक से। साहब, ये बात भी सही है, लेकिन सादिक की हत्या का सुन के मुझे यकीन हो गया कि शेफाली के अब्बू ने शेफाली को मारा है, और सादिक को भी उन्होंने ही मारा है साहब। क्योंकि साहब, शेफाली हलाला निकाह के तलाक के बाद भी उस सादिक से इस लड़ा के उनकी इज्जत मिट्टी में मिला रही थी साहब। देव, झूठे तो ये दोनों ही हैं, लेकिन सच का पता लगाने के लिए हमारे लिए ये जानना बहुत जरूरी है, क्या शेफाली और सादिक के बीच वाकई कोई अफेयर चल रहा था या फिर हकीकत कुछ और ही है। साहब, ये कहना सरासर गलत होगा कि सादिक और शेफाली के बीच में प्यार था। वो तो मजबूरी का रिश्ता निभा रहे थे साहब। कितने वक्त तक रही शेफाली यहाँ सादिक के साथ? साहब, ये कोई 2 महीना 2.5 महीना, और जब से वो यहाँ से गई वो अपने अब्बू के यहाँ रही। साहब, मुझे तो लगता है कि ये शेफाली के अब्बू और एहसान के रंजिश के चलते मेरा भाई हलाल हो गया है। सर, सादिक के पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक उसकी हत्या सर पे चोट लगने से हुई। हत्या का समय 7 अगस्त रात 9 से 10 के बीच, और 6 अगस्त को एहसान पुलिस स्टेशन आया ये बोलते हुए कि उसने शेफाली की लाश देखी है। लेकिन सर मुझे लग रहा है कि एहसान झूठ बोल रहा है। ये देखिए सर, सादिक और शेफाली की कॉल रिकॉर्ड्स, इससे ये साफ है कि हलाला निकाह के तलाक के बाद से उनके बीच एक भी कॉल नहीं हुई। लेकिन सर सच्चे तो शेफाली के घर वाले भी नहीं है। 7 अगस्त की सुबह से अब तक शेफाली के फ़ोन से उसके अब्बू को कॉल हो रहे थे। व्हाट? हाँ सर, और हैरानी की बात यह है कि ये कॉल इंडिया से नहीं बल्कि बॉर्डर पार बांग्लादेश से किए गए हैं। 6 अगस्त की रात से ही मैं शेफाली के लिए परेशान। अगली सुबह तक वो घर नहीं आई थी। मैं सोच ही रहा था क्या करूं, तभी उसके मोबाइल से मुझे कॉल आई। हेलो, अस्सलाम वालेकुम अब्बू। अब्बू? कौन? आपका दामाद मुराद हसन। क्या? शेफाली से निकाह कर लिया है मैंने और उसे अपने मुल्क बांग्लादेश ले आया। बांग्लादेश? लेकिन शेफाली? शेफाली मेरे हिफाजत में है, मरते दम तक मेरे साथ में रहेगी। आप उसकी फिक्र मत कीजिए। खुदा हाफिज। लेकिन हेलो हेलो हेलो, और फोन के कट होते ही आप वहां आ गए और शेफाली की पड़ताल करने लगे। वो बॉर्डर पार कर बांग्लादेश जा चुकी थी। मैं समझा आपके आने की वजह शायद उसका बॉर्डर पार जाना ही है। मेरी समझ में नहीं आता मैं क्या करूं, तो
जो मेरे मुंह में आया मैंने बोल दिया। तो फिर उस झूठ पर मैं पाबंद लगाता रहा। झूठ पे जब झूठ के पाबंद लगाए जाते हैं उस्मान साहब, तो साजिशें पकाई जाती हैं। कोई साजिश नहीं साहब, सिर्फ अपने आप को कलंक से बचाने की कोशिश। जब से शेफाली जवान हुई है तब से वो मेरी नजरें चुकवा रही है साहब। पहले एहसान, फिर सादिक और अब मुराद हसन। एक बाप अपनी बेटी का नाम कैसे उस मर्द के साथ बताए साहब जिसकी उसने शक्ल तक नहीं देखी। तो तुम ये कहना चाह रहे हो कि तुम मुराद हसन को नहीं जानते? कैसे जानूंगा, वो बॉर्डर पार का है। शेफाली के अब्बू उस्मान बार बार अपना बयान बदल रहे थे। शेफाली के पहले पति एहसान की बातों में भी कई भटकाव थे और शेफाली से जुड़े सवालों में किसी मुराद हसन का भी जिक्र सामने आया था। आखिर कौन था ये मुराद हसन? क्या वो हिंदुस्तानी था या फिर बांग्लादेशी? पुलिस मुराद हसन से जुड़ी कोई भी जानकारी जुटाने में अभी तक सफल नहीं हो पाई थी और फिलहाल वो शेफाली के दूसरे पति सादिक शेख की हत्या की गुत्थी सुलझाने में व्यस्त हो गई। और फिर इन्वेस्टिगेशन के दौरान कुछ ऐसी बातें सामने आईं जिसने सादिक और शेफाली के निकाह हलाला के अंदरूनी राज खोल दिए। सर, मैंने सादिक की कॉल रिकॉर्ड फिर से चेक की। रिकॉर्ड के मुताबिक उसकी ज्यादातर बातें यूसुफ से होती थी। यूसुफ? साहब मैं यूसुफ, इसका दोस्त। यूसुफ और सादिक की दोस्ती के बारे में एक दो अजीब से बयान सामने आए सर। कैसे बयान? हमारा रिश्ता समलैंगिक था साहब। मेरा बस चलता तो मैं उससे निकाह करके हमेशा उसे अपने साथ रखता। सादिक सिर्फ दिखने का मर्द था, तभी तो शेफाली ने उसके साथ हलाला निकाह किया। और तुझे लगा सादिक ने तुझे धोखा दे दिया क्योंकि तलाक के बाद सादिक और शेफाली के मिलने की अफवाह जो थी, इसीलिए तूने सादिक का मर्डर? नहीं साहब, ये सिर्फ अफवाह ही थी। सादिक ने सिर्फ शेफाली की मदद की। वो मेरे अलावा कभी भी किसी का जीवन साथी नहीं बन सकता था। तू सादिक को इतना करीब से जानता था तो ये बता फिर सादिक का मर्डर किसने किया? मैं नहीं जानता, लेकिन मैं सादिक का मर्डर नहीं कर सकता। यूसुफ के बयान की पुष्टि के लिए पुलिस ने सादिक की हत्या वाली रात यूसुफ की एलिबाई चेक की। सर, यूसुफ की एलिबाई कंफर्म की। सादिक की हत्या वाली रात वो अपने दोस्तों के साथ पासे के गांव में छाव डांस देखने गया था। तो फिर यह भी सच होगा कि सादिक गे था। शेफाली और सादिक के बीच अफेयर की अफवाह भी झूठी थी जिसे फैलाने में एहसान और उसकी मां का हाथ हो सकता है। और मकसद शेफाली को करेक्टरलेस साबित करके उसको मेहर की रकम देने से बचना। यह एहसान जितना जमीन के ऊपर है उतना जमीन के नीचे भी। उसका झूठ उसकी मां से ही पकड़ में आएगा। साहब, मेरे बेटे ने कोई झूठी अफवाह नहीं फैलाई। जो कुछ सच है वो मैंने अपनी आंखों से देखा है साहब। क्या देखा? 1.5-2 महीने पहले मुराद हसन को जानती हो? मुराद हसन? ये कौन है साहब? देव, 6 अगस्त को यहां से जितने भी लोग बांग्लादेश गए हैं उनकी लिस्ट तैयार करवाओ। सर। पुलिस अब शेफाली के बांग्लादेश में होने और मुराद हसन से जुड़े राज पता लगाने में जुट गई। शेफाली और मुराद के बॉर्डर पर होने के कानूनी दस्तावेजों के साथ साथ गैर कानूनी गतिविधियों के रहस्य भी जानने की कोशिश की गई। सर, ऑफिशियली बॉर्डर पार करने वालों की लिस्ट है ये, लेकिन इसमें शेफाली का नाम कहीं भी सामने नहीं आया है। सर, पता चला है कि बॉर्डर के पास हक्कीपुर गांव में बशीर नाम का एक आदमी है जो गैरकानूनी तरीके से लोगों को बॉर्डर पार करवाता है। तो फिर उसके पास शेफाली और मुराद हसन की इंफॉर्मेशन जरूर होगी। हाँ सर, खबरियों से भी पता चला है कि ये बशीर कहने को तो छाव डांसर है, लेकिन इसका धंधा कुछ और ही है। नहीं साहब, आपको किसी ने गलत इंफॉर्मेशन दिया है। मैं तो एक छोटा सा कलाकार हूँ। हाँ, कलाकार तो तू है, बिना वीजा के यहाँ के लोगों को बॉर्डर पार जो करवाता है। एक बात बता, 6 अगस्त को मुराद हसन और शेफाली को बॉर्डर पार कराया था तूने? अब तू सच बोलेगा या हम उगलवाएं? साहब, मैंने किसी को बॉर्डर के पार नहीं करवाया, लेकिन एक इंफॉर्मेशन है, पर एक शर्त पे बोलूंगा, यदि आप मुझे जाने देंगे।
ठीक है, बोल। बागमारा गांव का सादिक टेलर है, वो 6 अगस्त को मेरे पास आया था एक मोबाइल लेकर। सादिक टेलर? कौन? सादिक शेख? हाँ साहब, सादिक शेख। वो उसने मुझे एक मोबाइल दिया और बोला कि ये शेफाली का मोबाइल है, और बोला कि इसको बॉर्डर के पार करना है ताकि वहां से कोई मर्द उसके बाप को फोन करे और बोले कि शेफाली का उसके साथ निकाह हो गया है, और वो शेफाली को लेकर बॉर्डर के पार चला गया है। बशीर का बयान इशारा कर रहा है कि शायद शेफाली जिंदा नहीं, सिर्फ उसका फोन ही बांग्लादेश गया था। मतलब 6 अगस्त की रात को एहसान ने सच में शेफाली की लाश देखी थी और सादिक ने बशीर को शेफाली का फोन दिया। तो क्या सादिक ने शेफाली का मर्डर किया? और अगर सादिक ने शेफाली को मारा तो फिर सादिक को किसने मारा? सर, इन सवालों की भूल भुलैया में उलझने से पहले हमें यह कंफर्म करना है, अगर शेफाली की हत्या हुई थी तो लाश कहां ठिकाने लगाई गई होगी? सर। हाँ देव, बोलो। सर, इधर पास के एक तालाब में एक नहीं बल्कि 3 लाशें मिली हैं। 3 लाशें? ये तो शेफाली की लाश लगती है। हाँ सर, लेकिन बाकी की ये 2 लाशें बहुत बुरी कंडीशन में है। लगता है कई महीनों से इस तालाब में सड़ रही थी। जिस तरह से इन तीनों की बॉडीज को रस्सी से बांधकर पानी में डंप किया गया है, उसे तो यही लगता है। काम करो, बॉडीज को आइडेंटिफाई करवाओ। अब इनकी पहचान ही बताएगी कि इनकी हत्या का लिंक शेफाली और सादिक की हत्या से है या नहीं। सर। हेलो, वो मुझे और मेरे बेटे को शेफाली का कातिल समझकर जान से मार देना चाहता था। लेकिन चाकू तो तुमने चलाया था उस पे। नहीं साहब, मैंने अपने हिफाजत के लिए चाकू उठाया था साहब। आप चाहे तो किसी से भी पूछ लीजिए, गलती से लग गया साहब। मैंने जानबूझकर नहीं मारा साहब, आप किसी से भी पूछ लीजिए साहब। शायद उन दोनों औरतों का उनसे ताल्लुक हो ना हो, पर हमको लगता है कि शेफाली को दोनों माँ बेटे ने मारा है। सर, शेफाली के अलावा दोनों लाशें भी आइडेंटिफाई हो गई हैं। ये फरीदा, 9 महीने पहले इसका मिसिंग केस डाकपुर पुलिस थाने में दर्ज हुआ था, और ये तबस्सुम। सर, दोनों ही औरतों में एक चीज कॉमन थी, दोनों ही तलाकशुदा थी। तलाकशुदा तो शेफाली भी थी। इसका मतलब हत्यारा तलाकशुदा औरतों को टारगेट करता था। कहीं वो कोई सीरियल किलर तो नहीं? एक काम करो, फरीदा और तबस्सुम के रिश्तेदारों और इनके पहले पति से इनके पास्ट के बारे में पता करो। सर। पुलिस ने फरीदा और तबस्सुम के बारे में पता लगाया तो पता चला कि इन दोनों का भी हलाला निकाह सादिक शेख से ही हुआ था। बशीर का सादिक को लेकर बयान, फरीदा, तबस्सुम और शेफाली का सादिक से हलाला निकाह, और फिर तीनों औरतों की लाशें एक ही तरीके से एक ही तालाब में मिलना, इससे तो यही साफ होता है कि ये तीनों मर्डर सादिक ने किए हैं। लेकिन सर, ये मर्डर सादिक ने किए किस इरादे से? फिजिकल डिसेबिलिटी के कुछ लोग हीन भावना का शिकार हो जाते हैं। हो सकता है सादिक का उसकी कमजोरी को लेकर मजाक उड़ाया जाता हो जो सादिक से बर्दाश्त ना हुआ हो, और एक एक करके फरीदा, तबस्सुम और शेफाली उसकी हिंसा का शिकार हो गए हों। लेकिन सर, सादिक का मर्डर शेफाली के मर्डर के एक दिन बाद हुआ। हो सकता है सादिक का मर्डर शेफाली को चाहने वाले ने किया हो, जो सादिक से बदला लेना चाहता था। मैंने सादिक का चेहरा तो नहीं देखा, पर आप ही बताइए, वो सादिक के सिवा और कौन हो सकता है? एहसान की मां ने बोला था कि उसने शेफाली को तालाब पे किसी मर्द के साथ देखा था। पता करो, क्या वाकई कोई ऐसा है जिसका शेफाली के साथ अफेयर चल रहा था? सर, पुलिस अब ये राज जानने में जुट गई कि क्या शेफाली का वाकई किसी से अफेयर था, और पूछताछ की इस कड़ी में उस महिला से भी पूछताछ की गई जिसने सादिक को आखिरी बार देखा था, और उसके बयान ने पुलिस को एक नई लीड दी। कितने बजे होंगे उस वक्त जब सादिक आपके यहाँ कपड़े देने आया था? मेरे चाल ढाल पर ध्यान मत दे, घड़ी दे घड़ी। तेरा सवाल आता ही होगा
हाँ साहब 8:40। लेकिन हैरानी की बात यह है कि सादिक कभी खुद कपड़े देने नहीं आता था, हमेशा उसके भाईजान ही आते थे। हाँ साहब, सादिक कभी कपड़े डिलीवर करने नहीं जाता था और उस दिन रजाक भाईजान ने उसे भेजा और उसके जाने के 10 मिनट बाद ही दुकान उन्होंने बंद कर दी। उसके बाद मैं हकीपुर तमाशा देखने के लिए चला गया। मुझे कुछ नहीं पता साहब उसके बाद क्या हुआ। सब आप मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हैं? जिस पे शक होता है उससे हम यहीं बुला के बात करते हैं। साहब शक? मैंने क्या किया? सादिक का मर्डर। साहब आप क्या बात कर रहे हैं? मेरा छोटा भाई था वो। भाई भी था और तेरी दुकान का दर्जी भी, इसीलिए तूने उसे डिलीवरी बॉय बना के दुकान से बाहर भेजा। रात 8:40 पे उसने आखिरी डिलीवरी जीनत को दी और जीनत के घर से तेरे घर के रास्ते के बीच करीब 9 बजे तूने उसका मर्डर कर दिया। साहब आप कुछ भी सोच रहे हैं साहब, साहब ऐसा कुछ भी नहीं है। देख रज़ाक, होशियारी का कोई फायदा नहीं, आगे पीछे दाएं बाएं हमने सब पता लगा लिया है। अब तू सच बोलेगा या हम उगलवाएं तेरे से? बोल। बड़ी सारा मारी होगी ना, जो दुनिया बोलती होगी वो तेरा भाई है। सर मैंने उसका कभी बुरा नहीं चाहा। सब भाई होके उसने मुझे ब्लैकमेल किया। क्यों? साहब उसे मेरे और शेफाली के रिश्ते के बारे में पता लग गया था। शेफाली मुझे प्यार करती थी क्योंकि एहसान उसको कभी खुश नहीं रख पाया और सादिक के साथ रहना तो उसकी मजबूरी थी। मर्द की नियत पर कुर्बान होना औरत की किस्मत है। जब दिल किया बीवी बना ली और जब दिल भर गया तो तलाक बोल दिया। मैं तुम्हें छोड़ रहा हूं। तलाक तलाक तलाक। अपने फायदे का तलाक, फायदे का हलाला। अगर मुझे अपना समझती हो तो सादिक और एहसान को भूल जाओ। मुझे याद रखो, मैं तुम्हारा हौसला बनना चाहता हूं। मैं तुम्हें हमेशा खुश रखूंगा। शाजिया मुझसे खफा थी, लेकिन साहब मैंने कभी शाजिया की परवाह नहीं की। सादिक और शेफाली के तलाक के बावजूद मैं उसे मिलता रहा और साहब जब इस बात को सादिक ने जाना तो उसने मुझे ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। अगर आपने मुझे पैसे नहीं दिए ना तो शेफाली के अब्बू और एहसान क्या पूरे गांव को ये बात बता दूंगा। जब ये शेफाली अचानक से लापता हो गई तो मेरा शक सादिक पर गया। सर मैं सबके सामने बात नहीं कर सकता था, इसलिए मैंने उसको जानबूझ के दूर भेजा। शेफाली कहाँ है? मुझे नहीं मालूम शेफाली का है। तुझे सब पता शेफाली कहाँ पर है? मैंने बोला ना मुझे नहीं मालूम। देख मुझे तो बता दे शेफाली कहाँ है? तेरे को सब पता शेफाली कहाँ है। क्या कर रहा है? क्या किया तूने शेफाली को? क्या किया शेफाली को तूने? मैंने कुछ नहीं किया। छोड़ो मुझे। बोल रहा हूँ मैंने। सब मुझे लगा वो सिर्फ जख्मी हुआ होगा। तुझे शक था या यकीन कि सादिक ने शेफाली को मारा है? सर किसी को मारने का बूता उसके अंदर नहीं था। ज्यादा से ज्यादा वो किसी का नुकसान कर सकता था, मुझे बस उस पर इतना ही शक था। सर सादिक और रजाक ने मारा, लेकिन शेफाली और बाकी औरतों के मर्डर में रजाक का कोई खास मोटिव नजर नहीं आ रहा। लेकिन रजाक की बीवी शाजिया का शेफाली को मारने का मोटिव हो सकता है। यह भी हो सकता है कि रजाक सादिक की पिछली बीवियों फरीदा और तबस्सुम से रिश्ता रख रहा हो और शाजिया इसकी चश्मदीद बनी हो। लेकिन सर एक अकेली औरत और 3-3 मर्डर। हाँ वो ये काम अकेले तो नहीं कर सकती। पता करो शाजिया ये काम किससे करवा सकती है। सर सर शाजिया का बैकग्राउंड चेक किया तो पता चला कि वो हक्कीपुर गांव की है और बशीर उसका मुंह बोला भाई है। इसका मतलब बशीर शाजिया की पढ़ाई बोल रहा था। हाँ मैं नफरत करती थी शेफाली से, लेकिन मैंने उसे नहीं मरवाया साहब। झूठ मत बोलो, हमें सब पता है। किससे मर्डर करवाया था? बशीर से? साहब मैं मानता हूँ कि शाजिया मेरी बहन जैसी है, लेकिन उसने मुझे कभी किसी को मारने को नहीं बोला। लगता है तो पिटे बिना नहीं मानेगा। देव साहब मैं सच बोल रहा हूँ साहब, मैंने कुछ नहीं किया साहब। अब ये पिटाई तेरे कबूलनामे पे ही रुकेगी। नहीं साहब।
सर वो कुछ नहीं उगल रहा है। मुजरिम अगर सच ना उगले तो रास्ता बदलना पड़ता है। पता करो बशीर के धंधे में उसका भागीदार कौन कौन है, उन्हीं के हलक में डंडा देके बशीर का सच उगलवाएंगे। सर बशीर का एक छोटा भाई अशफाक जो बॉर्डर के उस पार इलीगल तरीके से लोगों को बॉर्डर पार करवाता है। बॉर्डर गार्ड का कहना है कि 6 अगस्त की रात यानी कि शेफाली के मर्डर वाली रात के बाद उसे बांग्लादेश के एक टीकामल गांव में देखा गया किसी को फोन करते हुए, और अभी वो अपने गांव वापस आया हुआ है। बोलो जी। सर ये देखिए, सर मोबाइल। ये शेफाली का फोन तेरे पास कैसे आया? साहब ये फोन तो मुझे पड़ा हुआ मिला था साहब। बेटा मुराद हसन, जो कुछ पता है सच सच बोल दे, वरना इस बार तो डंडे की पीठ पे नाचेगा। कुछ नहीं किया साहब, मैंने कुछ नहीं किया साहब। तेरे कॉल रिकॉर्ड्स भी हमने चेक किए। फरीदा और तबस्सुम के लापता होने के दौरान भी तू बागमारा गांव के तालाब के पास ही मौजूद था। शेफाली की तरह फरीदा और तबस्सुम के मर्डर भी तूने ही किए। बोल किया ना तूने? मैं मुराद हसन बनकर शेफाली के अब्बू को कॉल करता था साहब। अस्सलाम वालेकुम अब्बू। अब्बू कौन? आपका दामाद मुराद हसन। क्या? शेफाली से निकाह कर लिया है मैंने और से अपने मुल्क बांग्लादेश ले आया हूँ। तो तू मानता है फरीदा और तबस्सुम की तरह शेफाली को भी तू नहीं? शेफाली को नहीं साहब, शेफाली को नहीं, मैं सिर्फ फरीदा और तबस्सुम को मारा। फरीदा और तबस्सुम को क्यों मारा तूने? क्योंकि वो दोनों मुझसे इश्क करने लगी थी। उन दोनों ने हलाला निकाह सादिक से किया, लेकिन तलाक के बाद अपने पहले शौहर को भूलकर मुझसे निकाह करना चाहते थे, लेकिन मैंने सिर्फ उनसे संबंध बनाए साहब। वो दोनों मेरे गले ना पड़ जाए इसलिए चांद से मारकर तालाब में फेंक दिया साहब। शेफाली को तूने नहीं तो फिर किसने मारा? बताता हूँ साहब। कुछ महीनों पहले मैं शाजिया बाजी के घर गया था साहब। वहाँ मैंने पहली बार शेफाली को देखा था। उसे देखते ही मैं उस पर फिदा हो गया था। फिर मुझे पता चला कि सादिक से उसका तलाक हो गया है। फिर मैंने चांस मारना चाहा साहब। फिर मुझे पता चला कि वो एहसान से भी निकाह नहीं कर रही है और सादिक के बड़े भाई रज्जाक से उसका चक्कर चल रहा है। तब मैंने उसे तालाब के पास वाले खेत में मिलने के लिए बुलाया साहब। शेफाली, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मुझसे निकाह कर लो। खुदा कसम मैं तुम्हें बहुत खुश रखूंगा। नहीं बशर, मुझ में क्या कमी है? क्या खराबी है मुझ में? कोई खराबी नहीं है, कोई कमी नहीं है। लेकिन तुम उस सादिक के बड़े भाई रज्जाक से प्यार करते हो, क्यों? मुझे तुमसे इस बारे में कोई बात नहीं करनी है। कहते हैं कि इंसान को अपने कर्मों का फल भुगतना पड़ता है, लेकिन शेफाली ने जो सहा वो महिलाओं के साथ हमारे देश में अक्सर होता ही रहता है। एक लड़की को पैदा होते ही पराया कर दिया जाता है
और उसका हाल ये होता है कि ना तो वो अपने मायके की रहती है और ना ही उसके ससुराल में उसे कभी अपना समझा जाता है। न जाने कितनी रस्मों का हवाला देकर मर्द अपने स्वार्थ के मुताबिक उसका इस्तेमाल करते हैं और औरतों का सिर्फ शारीरिक हनन ही नहीं बल्कि उनकी भावनाओं का भी हनन किया जाता है। हालांकि शेफाली की हत्या बशीर नहीं की, लेकिन एहसान, सादिक, रज्जाक और खुद शेफाली के घर वाले शेफाली के इस दुखद अंजाम के भागीदार हैं। शेफाली हो, तबस्सुम हो या फरीदा, हमारे देश में औरतों की बदहाली के किस्से सिर्फ अखबारों और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की सुर्खियां नहीं बनते, बल्कि हर गली मोहल्ले में किसी न किसी शेफाली, फरीदा और तबस्सुम से हमारा परिचय अक्सर होता ही रहता है। बुद्धिजीवी इस पर विचार तो करते हैं, लेकिन क्या हम वाकई इसका हल कभी निकाल पाएंगे? चाचा, अरे भैया बहन को तवाल, अब डर काहे का, भैया बहन को तवाल, कर लो मजा मजा। अरे अरे जी अरे दे दो, ये भी रख ले। हमसे मोल भाव करेगा? आने दो हमारे भतीजे को, थाने में अंदर करवा देंगे। तरसो बिसी ना कर हमारे संग। हाँ क्यों केशव बाबू, आप हमारे हत्थे आ ही गए ना? हमारे सिपहिया बाबू, मगर अब आप कहीं नहीं जाएंगे, और जब तक हम ना कहें ना तब तक कहीं मत जाइएगा। अब आप यहीं रहेंगे हमारे साथ हमेशा। घबराइए नहीं, आराम से बताइए। हमारा बेटा केशव केशव 2 दिन से घर नहीं आया साहब। ये इसका फोटो साहब, उसे कोच निकालिए साहब। क्या करता क्या है केशव? वो सिपाही बना है, अभी कुछ टाइम पहले ही ट्रेनिंग लेके आया है वो। घर आया, कुछ दिन रुका, गया तो 2 दिन से आया नहीं साहब। सब कुछ कीजिए, उसे खोज निकालिए। उसकी किसी से कोई लड़ाई झगड़ा, कोई दुश्मनी? नहीं साहब, हमारा केसो एकदम सीधा साधा है, कोनो लड़ाई नहीं हुई इसकी किसी से। अच्छा, केशव की पोस्टिंग किस थाने में हुई थी? हाँ? वो तो नहीं पता, अभी नौकरी लगी थी उसकी। यादव सर, जरा गांव में पता करो केशव को किसी ने देखा है। ओके सर। इसे देखा है? हाँ साहब, देखा है, 2 दिन पहले। कहाँ देखा है? गांव के बाहर जाते हुए। ये आप कहाँ कह रहे हैं साहब? हमारा बेटा हमको बिना बताए चला गया। हमारा केसू अपनी माँ से कुछ नहीं छुपाता साहब, वो कोनो मुसीबत में ना फंस गया हो। आप उसे ढूंढ निकालिए ना साहब। मेरे बेटवा को कुछ भी हो गया ना तो हम जान दे देंगे। देखिए, गांव के एक आदमी ने उसे गांव से बाहर जाते हुए देखा और उस वक्त वो अकेला था। तो इसका क्या मतलब हुआ? मतलब ये भी हो सकता है कि वो अपनी मर्जी से गया हो। नहीं, मतलब आपका कहना है वो भाग गया? मेरा केसू ऐसा नहीं कर सकता। वो काहे भागेगा? हाँ साहब, अभी उसका नौकरी लगा था, खुश था वो। मेरा केसू ऐसा नहीं कर सकता साहब। हम छानबीन कर रहे हैं, जैसे कुछ पता चलेगा आपको बताएंगे। ठीक। केशु ना, इसका तो बहुत बड़ा झगड़ा हुआ था, मारपीट भी हुई थी। मैंने भी बीच में चक्कर आया था साहब। हमको छोड़ कर जाएगा तू?
हमको छोड़कर जाएगा तू? हमको जानता नहीं है। क्या हम पूरा भोग देंगे तेरा। अरे हम इसको पाला छोड़ रहे, समझा देख लेंगे। कौन था वो? उसका सगा चाचा जमुना लाल मुखिया के पड़ोस में रहता है। चलिए केशु जी, आपका खाना खाने का वक्त हो गया। ए लीजिए। क्या हुआ? मुंह खोलिए। भूख नहीं है? मुंह खोलिए। काहे नहीं खाना है आपको? हम इतने प्यार से सब कुछ बनाया आपके लिए। देखिए सब कुछ आप ही का पसंद है। ये हलवा है। आपको खाना नहीं खाना? मुंह खोलिए, मुंह खोलिए वरना हम आपकी जुबान काट देंगे। खोलिए। ये देखिए आपको तो पूरा मुंह में लग गया। अरे हम तो मजाक कर रहे थे, सचमुच थोड़ी ना काट डालेंगे। केशु और जमुना के बीच लड़ाई हुई? कब? हमको तो कुछ हो पता नहीं। कौन बताया आपको? अरे और कौन होगा अम्मा, वही कल्कि ने बोला होगा। अच्छा, वो कलमुही कल्कि ही है। हमको बदनाम करने का ठेका लेके बैठी है। मरेगी तो 101 लड्डू चढ़ाऊंगी नाथ जी को। क्यों? ऐसी क्या दुश्मनी है? नफरत करती है वो हमसे। नफरत तो वो लोग करते हैं हमसे, सिर्फ नाम के रिश्तेदार हैं। अब कहा बताए साहब, केसु के बाबूजी जब हमका छोड़कर चले गए थे ना, तब वो हमरा देवर जमुना लाल और सास ससुर हम पर बहुत जुल्म की। बर्दाश्त नहीं हुआ तो वो घर छोड़कर हम यहाँ आ गए। ससुराल वालों में से किसी ने साथ नहीं दिया सिवाय अम्बा के। ननद है मेरी, बहन सी है। हमारी बिटिया अम्बा? अरे वो नालायक कल्कि की पूछ है पूछ। जाने कौन सी जन्म घुट्टी पिला दी कल्कि ने हमसे, जो जैसे कौन रिश्ता नहीं रहा उसका। कल्कि बहुत बुरी औरत है साहब, बहुत बुरा किया उसने हमारे संग। हम तो सह लिए, पर हमरा बड़का बेटा सहन ना कर सका और घर छोड़ के चला गया। कहाँ गया आपका बेटा? पता नहीं साहब, कल्कि ही बोली कि घर छोड़ के चला गया। हमको क्या पता। कब गया था? काफी साल हो गए साहब। अच्छा, ये आपका छोटा बेटा जमुना लाल तो कहाँ है? वो तो बाजार गया है किसी काम से। मोबाइल नंबर है उसका? हम देते हैं। जमुना लाल का फोन स्विच ऑफ आ रहा है, बाजार चल के ही देख लेते हैं। त्रिपाठी साहब, एक आदमी इनके घर की निगरानी भी लगा दो। ओके सर। नहीं देखा तो नहीं साहब इसे, पर अब क्या किया इसने? इसे कुछ और लोग भी आए थे ढूंढने के लिए। इसे कभी देखा है यहाँ आसपास? कौन लोग थे? पड़ोस के गांव के लोग, जमींदार लोग। बहुत ही गुस्से में थे। गांजे का शौक था, शायद पैसा लेके भागा होगा। सर केशव के फोन की लास्ट लोकेशन गांव के पास वाले टोडी तालाब के पास थी। उसके बाद से फोन स्विच ऑफ है। टोडी तालाब? चलो। सब जगह छान मारो। सर ये देखिए, किसी ने पीठ पे पीछे से वार किया है। किसी बॉडी पे देखो, कोई आईडी मिलती है क्या? सर पीछे झाड़ियों में ये मिला है। आसपास देखो, हो सकता है कुछ और मिले। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजो, पता करो ये लड़की कौन है। राइट सर। कांस्टेबल। क्या केशव जी, आप अभी तक सोए नहीं? चलिए सो जाइए, सो जाइए वरना हम नाराज हो जाएंगे। हाँ, और हमको गुस्सा मत दिलाना। हमारा गुस्सा बहुत खराब है ना, तीखी कटाया जैसा, खून निकल जाएगा। चलिए आंखें बंद कीजिए, आंखें बंद कीजिए सिपैया बाबू। सो जाइए, सो जाइए।
हम नहीं जानते हैं कौन है। अम्बा देख तो। हमरे गांव की तो नहीं है। और ये लॉकेट हमारे केशव का है। 18 साल का हुआ था तब लाए थे उसके लिए, याद है ना अम्बा? ये लड़की की लाश के पास पड़ा था। हमरे केशव का लॉकेट वो लड़की के पास कैसे आया? हमने कहा था आपसे, लड़का अपनी मर्जी से गया है, इश्क मोहब्बत का चक्कर होगा। नहीं, झूठ। हमारा केशव ऐसा नहीं है, वो हमसे कुछ नहीं छुपा था। सर लड़की की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है। मौत की वजह है मल्टीपल स्टैबिंग और इंटरनल ब्लीडिंग। सर मौत 2 दिन पहले हुई थी, 15 सितंबर शाम तकरीबन 5 से 6 बजे के आसपास। ठीक उसी वक्त जब केशव गायब। संजय, कहीं ऐसा तो नहीं कि केशव ने इस लड़की का मर्डर किया है? लेकिन क्यों? क्या रिश्ता हो सकता है केशव का इस लड़की के साथ? जरा पता करो इस लड़की की कहीं कोई मिसिंग कंप्लेंट दर्ज है क्या, और पुलिस एकेडमी जाकर इस केशव की सारी डिटेल्स निकालो। कहानी उलझती जा रही थी। पुलिस एक रहस्य की तलाश में निकलती तो कोई और ही नया राज सामने आता। केशव का अब तक कुछ पता नहीं था, और जो भी कड़ियां हाथ लगी थी उनसे कोई कहानी बनती नजर नहीं आ रही थी। और दूसरी तरफ एक युवती का हवलदार केशव से प्रेमालाप जारी था। कौन थी ये भैरवी, और केशव की जिंदगी में उसकी जगह क्या थी? केशु, आंखें काहे बंद की? केशु, आंखें काहे बंद की? अब हम सुंदर नहीं लगते? जी भर गया आपका? कि कोनो और मिल गई है? हाँ? आंखें खोलो। केशु आंखें खोलो। केशु आंखें खोलो। केशु आंखें खोलो। हाँ, ये ठीक है। सर, केशव का फोन कुछ सेकंड के लिए ऑन हुआ था, लेकिन हम उसकी एग्जैक्ट लोकेशन ट्रेस नहीं कर पाए। मोबाइल कंपनी से पता करो कौन से टावर का सिग्नल पकड़ रहा था। और हाँ, केशव का चाचा जमुना लाल गंजेड़ी है, ज्यादा दिन तक गांजे से दूर नहीं रह पाएगा। गांव के आसपास के जितने गांजा सप्लायर्स हैं सब पे नजर रखो। कुछ अपडेट मिलते हैं इन्फॉर्म करो। ओके सर। किस बात पे झगड़ा हुआ था तेरा केशव से? बोल। साहब से बहुत कर्जा उठा लिए थे, सब खर्च हो गया। क्या करें, नशे की बुरी आदत है। और अब जब केशव सिपाही बनकर लौटा तो हम सोचे कि उसका फायदा उठा ले भतीजे का। 3 बड़े ऊंचे खानदान में उसके रिश्ते की बात कर दी और पैसे उठा लिए 5-5 लाख। 5 लाख? हाँ साहब, आपको पता नहीं का, बिहार के मार्केट में सिपाही का बड़ा कीमत है। तो लोगों ने जब केशव से शादी की बात करी तो भड़क गया, मना कर दिया, हमसे भी झगड़ा कर लिया साहब। और इसलिए तूने उसे गायब कर दिया? वो गायब करके हमको कहाँ मिलता? अरे हमारी तो जान पर बनाई जब से वो गायब है। हम इधर उधर डरते फिर रहे हैं, छिप रहे हैं। किसको जानता है? नहीं साहब। केशव जिस दिन गायब हुआ उस दिन तू मिला था उससे? झगड़े के बाद तो हम उसका देखे भी नहीं। सर, केशव के परिवार के बारे में एक नई बात सामने आई है। उसकी माँ और उसकी बुआ ने गांव में बहुत सारे दुश्मन बना रखे हैं। और सर, उसकी बुआ अपने भतीजे के हवलदार होने का बहुत गलत फायदा उठा रही थी। पर जब केशव वापस आया हमने उसे सब सच सच बता दिया। गरम खोपड़ी का तो था ही, बोला मैं देख लूंगा मेरी बुआ को। हमारा बेटा सिपाही बनेगा तो उसका कुछ फायदा नहीं लेंगे हम का? अरे पूरे गांव में कोनो माँ ऐसी है जिसने अपने बेटे को सिपाही बनाया हो? अपनी छाती का दूध पिलाकर बड़ा किए हैं। हमारा मान है वो, उसको पाल पोस कर बड़ा किए थे ना, तभी गांव वालों के सामने कितनी बार हाथ जोड़े।
कोई आया था हमारी मदद करने को? तब उनका टाइम था, अब हमारा टाइम है। उसका फायदा नहीं लेंगे का? और आप हमरे बेटे को खोजने के बजाय हम पर ये आरोप लगा रहे हो? ये आरोप इसलिए भी लगा रहे हैं क्योंकि हमने सुना है कुछ दिनों पहले आपके और केशव के बीच काफी लड़ाई हुई थी। तो तू क्या करेगा? क्या करेगा? अरे क्या करेंगे का? बुआ ने पहले ही हमको बदनाम करना शुरू कर दिया है, अब यही तुम्हारी सजा है। सजा? तू सजा देगा? अपनी माँ को सजा देगा? देख, हम कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो जाइए कर लीजिए कुछ भी, हम लखीमपुर में पोस्टिंग ले लेंगे और फिर कभी लौट कर नहीं आएंगे, देख लीजिएगा। बेटवा क्या बोल रहा है तू? हम पूरे गांव में ढिंडोरा पीटे हैं कि हमारा बेटा इसी गांव में थाने में सिपाही होगा। तो तुम्हारी गलती है ना अम्मा, हम तुमसे कहे थे जाकर ढिंडोरा पीटो। हम चाहते थे कि वो अपने गांव के थाने में नौकरी करे, पर वो बोला यहाँ से कहीं दूर चला जाएगा, लखीमपुर में नौकरी करेगा। साहब, वो हमसे बहुत ही गुस्सा था क्योंकि हमने और उसकी बुआ ने उसका हवालदार होने का धौंस जमा कर बहुत ही लोगों के पास से बहुत सामान लिए थे ना। सब हम बुरे हो सकते पर हमारा बेटा नहीं, नेक है, ईमानदार है हमारा बेटा। वो हमने जब माफी मांग ली ना तो हमसे बोला भी था कि वो जहां भी जाएगा हमको साथ लेके जाएगा। ठीक है, अभी जा सकते हैं आप लोग, अगर जरूरत होगी तो दोबारा बुलाऊंगा। जी। केशव की माँ और बुआ ने जिन लोगों से दुश्मनी मोल ली थी, कहीं ऐसा तो नहीं कि उनमें से किसी ने केशव को गायब कर दी? नहीं सर, उन सबके रिकॉर्ड चेक किए, किसी का भी कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड तो नहीं है। केशव के मोबाइल की एग्जैक्ट लोकेशन मिली? सर, केशव का फोन फिर से ऑन नहीं हुआ है, लेकिन उसकी लास्ट लोकेशन गांव के पास की है। कहीं ऐसा तो नहीं कि केशव का फोन केशव के पास ना होकर किसी और के पास है? मतलब सर? मतलब अगर केशव ये फोन यूज कर रहा होता तो ये 2 सेकंड के लिए ऑन करके ऑफ करने का कोई तुक नहीं बनता। एक काम करो, जहां ये फोन आखिरी बार लोकेट हुआ है उसके आसपास नजर रखो, जरा सी भी डाउटफुल मूवमेंट नजर आए तो तुरंत अपडेट करो। केशव सिंह? जी सर। हाँ, ये हमारे यहाँ भर्ती तो हुआ था, लेकिन ट्रेनिंग पूरी होने के पहले ही हमें इसे यहाँ से निकालना पड़ा, 1 महीना पहले। लेकिन क्यों सर? गाँव वालों का तो मानना है कि वो भर्ती हो चुका था। ये वर्दी के लायक नहीं था, ट्रेनिंग में इसका बिल्कुल ध्यान नहीं था, इसका सारा ध्यान लड़कियों में था। डिसिप्लिन नाम की भी कोई चीज होती है, हमें इसे निकालना पड़ा। केशव ने अपनी मां तक से यह छुपाया था कि उसे पुलिस ट्रेनिंग से निकाल दिया गया था, पर एक औरत की लाश मिलने और केशव के गायब होने के बीच क्या संबंध था? क्या केशव यही चाहता था कि दुनिया समझती रहे कि वो कांस्टेबल बन चुका है? पर क्यों? मां की नजरों से देखें तो केशव एक बहुत भोला भाला और सीधा इंसान था, लेकिन पुलिस एकेडमी से पता चल चुका था कि केशव का चरित्र अच्छा नहीं था। तहकीकात जारी थी और अभी कई गड़े मुर्दे बाहर आने बाकी थे। झूठ, बिल्कुल झूठ। हमारा केशव हवालदार बन गया था, हमारी शान है वो, पूरे गांव में उसके जैसा कोई लड़का नहीं है। आप जो भी कहें, सच्चाई यह है कि उसे ट्रेनिंग से ही निकाल दिया गया था। पोस्टिंग तो दूर की बात है, सच तो यह है कि शराब और लड़कियों से उसे फुर्सत ही नहीं थी। पूरी रात मौज मस्ती करता था, सुबह ट्रेनिंग पर आता था तो जैसे आधी नींद में। अब जो आदमी पुलिस की ट्रेनिंग में इतना अनुशासनहीन हो, उसे वर्दी कैसे मिल सकती है? एक और बात, जिस लड़की की हमें लाश मिली है उसका नाम है सपना प्रजापति, केशव के साथ ट्रेनिंग में थी, दोनों में काफी गहरी दोस्ती थी। सपना के माँ बाप ने सपना के गायब होने की शिकायत अपने गांव के पुलिस स्टेशन में की है। एकेडमी में दोनों साथ रहते थे। आप माने या ना माने, सपना के खून से आपके बेटे केशव का वास्ता है। बस बहुत हो गया साहब, बहुत हो गया। आप सब लोग ना हमारे केशव के दुश्मन हो। अरे माँ है हम उसकी, हम नहीं जानते का अपनी औलाद को? हमारा केशव ऐसा नहीं है। हमारा काम था आपको जानकारी देना, उसको मानना नहीं मानना आपकी मर्जी, और आपके सच ना मानने से सच बदल नहीं जाएगा। और सच जानने के लिए जितने भी गड़े मुर्दे उखाड़ने पड़े हम उखाड़ेंगे। जो करना है कर लीजिए आप, पर हमारा केशव ऐसा नहीं है, हम जानते हैं। यादव सर, ट्रेनिंग से निकाले जाने के 1 महीने बाद केशव गांव पहुंचा था। पता करो ये 1 महीना वो कहां था, उसके कॉल रिकॉर्ड निकालो, शायद उससे कुछ पता चल जाए। ओके सर। झूठ बोल रहे सब पुलिस वाले, झूठ बोल रहे। मेरा केशव मुझसे झूठ बोल ही नहीं सकता, मुझे धोखा देते हो। अम्मा तुम मत, पुलिस वाले झूठ बोल रहे ना। ऐसा क्यों कर रहे पुलिस वाले? अम्मा मेरा केशव मुझसे झूठ नहीं बोलेगा ना?
सर, ये रहे केशव के पिछले 1 महीने के कॉल रिकॉर्ड्स। सर, इस कॉल रिकॉर्ड्स के हिसाब से ट्रेनिंग एकेडमी से निकलने के बाद और गांव पहुंचने से 1 महीने पहले तक वो मकराना में था। वहाँ वो किसी नैना नाम की लड़की के कांटेक्ट में था सर। वो लड़की स्कूल में टीचर है सर। नैना, देखिए, अगर आप नहीं बताएंगी तो सच जानने के मेरे पास 2 रास्ते हैं। या तो मैं आपके स्कूल में बात करूंगा या आपके माँ बाप से बात करूंगा। नहीं सर, प्लीज किसी को कुछ मत बताइए। फिर आप हमें सब कुछ सच सच बताइए, आपके और केशव के बारे में। यही कुछ 20 दिन पहले मिले थे हम लोग। पता नहीं कैसे कैसे प्यार हो गया उससे। कम समय में बहुत करीब आ गए थे। उसने वादा किया था कि मुझसे शादी करेगा, पर अचानक गायब हो गया। तो उसके बाद कोई मुलाकात नहीं, कोई फोन या मैसेजिंग नहीं? नहीं सर, पर हुआ क्या है, क्या किया उसने? यही तो हम जानना चाहते हैं कि उसने ऐसा क्या किया है कि वो गायब है। इस महीने की 15 तारीख से उसका कुछ अता पता नहीं है। आपको अंदाजा है वो कहाँ होगा? देखिए, चुप रहने से आपको कुछ हासिल नहीं होगा। उसके जुर्म में आप भी भागीदार समझी जाएंगे। इसलिए बता दीजिए, क्या हुआ था आप दोनों के बीच? सर, उसने बहुत बड़ा धोखा दिया मुझे। बोला कि पुलिस की नौकरी है, शादी करना चाहता है। अपनी बातों में लुभा लिया और मैं बुद्धू उसकी बातों में आ गई और शादी से पहले खुद को। केशव, मत जाओ ना, मेरी बात सुनो ना। कब कर रहे हैं हम लोग शादी? प्लीज ऐसे मत टालो। केशव, मैं जब भी शादी की बात करती हूँ तो मेरी बात क्यों टाल देते हो? अब इरादा बदल गया मेरा, नहीं कर सकता शादी। केशव, ये क्या कह रहे हो तुम? मैंने इतना भरोसा किया तुम पर, तुम्हें सब कुछ दे दिया। ऐसा नहीं कर सकते केशव। तो क्या कर लोगे तुम? पुलिस के पास जाओगी? जाओ, चले जाओ, कर दो मेरी शिकायत। अरे मैं खुद एक पुलिस वाला हूं, समझी? तुम्हारे शिकायत के पन्नों पे ना मैं समोसे रख के खाऊंगा। केशव, मेरी बात तो सुनो। ये क्या कह रहे हो तुम? देखो, तुम देखो देखो देखो, ये छोटी सी वीडियो, ये ना हमने अपनी प्यार मोहब्बत की एक छोटी सी एक वीडियो बना ली। अब अगर ज्यादा चू चपड़ की ना तो ये वीडियो मैं इंटरनेट पे डाल दूंगा। फिर तुम्हारे स्कूल के मास्टर जी, तुम्हारे स्कूल के बच्चे अपनी नैना मैडम की ब्लू फिल्म देखेंगे, समझी? अरे तू जैसी लड़की से शादी करके बर्बाद होना है क्या मुझे? उसने वादा किया था कि शादी करेगा, पर उसका इरादा ही नहीं था उस वादे को निभाने का। कहीं ऐसा तो नहीं कि इसी बात का बदला तुमने उससे लिया? सर, मैं ऐसा क्यों करूंगी? मैं एक स्कूल की टीचर हूँ, अभी नई जिंदगी शुरू की। अपने ही हाथों से अपनी जिंदगी नहीं बर्बाद कर सकती। हर रोज भगवान से सिर्फ यही प्रार्थना करती थी कि हमारे बीच जो कुछ भी हुआ, केशव उसे बस इंटरनेट पे ना डाल दे। ठीक है, जा सकती। अगर जरूरत पड़ी तो दोबारा बुलाऊंगा। यादव, केस बहुत ही उलझता जा रहा है। माँ कहती है कि बेटा शरीफ है, जबकि हमारे सारे सबूत कहते हैं कि बेटा बेहद नालायक है। मुझे अचरज नहीं होगा अगर केशव ने किसी का खून किया हो। सर, लड़कियों को धोखा देना केशव की आदत थी। हो सकता है उसने पहले सपना को धोखा दिया हो और उसके बाद उसे मार दिया हो। सर, पुलिस से बचने के लिए हो सकता है उसने अपने आप को गायब कर दिया हो। सर, खबरी ने बताया कि केशव के गायब होने से पहले उसे एक लड़की के साथ देखा गया था। भैरवी नाम है उसका। चलो, इस भैरवी से पता करते हैं केशव कहाँ है। केशव को जानती हो? हाँ, हमारे साथ ही रहते हैं। बहुत प्यार करते हैं ये हमसे।
एक पल के लिए भी हमको अकेला नहीं छोड़ते, हमारी रक्षा करते हैं ये। सर अंदर कोई नहीं है। सर इधर भी कोई नहीं है। अरे आप लोग किसको ढूंढ रहे हैं? यही तो है हमरे केशव। आप लोगों को भरोसा नहीं होता है ना? अरे हम सच कह रहे हैं। केशव जी हमारी रक्षा करते हैं हमेशा। तुम कह रही हो कि केशव तुम्हारी रक्षा करता है? किससे? छोड़ो ना, आप भी राक्षस जैसा कर रहे हो। अरे पागल, मैं राक्षस से तेरी रक्षा करूंगा। सच्ची? और वो राक्षस है ना, केशव जी का चाचा, उससे रक्षा करते हैं अपनी। हमको केशव जी वादा किए कि वो हमारी रक्षा करेंगे, है ना केशव जी? करेंगे ना? करेंगे। सर ये लड़की दिमागी तौर पे कमजोर लगती है। केशव की फोटो को ही केशव समझ रही है। और सर केशव कहीं इसी बात का गलत फायदा तो नहीं उठा रहा है? ये भी तो हो सकता है कि ये लड़की नाटक कर रही हो। एक आदमी इसकी निगरानी पे लगाओ। सर। और ये चाचा, बार बार इसका नाम इस कहानी में आ रहा है। यादव इसको फिर से उठाओ। हो सकता है इस कहानी की सारी कड़ियां ये चाचा ही जोड़ दें। अरे हम कोई गलती नहीं की है। अरे साहब काहे हमें बार बार उठा के ले जाते हैं आप? अरे साहब, अरे हमें बेटा कुछ नहीं किया साहब। साहब छोड़ दो साहब। जितना पूछ रहा हूँ सीधा सीधा बता। भैरवी नाम की लड़की है, क्या रिश्ता है तेरा उसके साथ? पागल है साहब, उससे हमारा क्या रिश्ता हो सकता है? जब से इस केस की तहकीकात चल रही है, इस कहानी में बार बार तेरा नाम आ रहा है। तेरे पास दो रास्ते हैं। पहला शॉर्टकट है, सच बोलना, और दूसरा रास्ता तू सह नहीं पाएगा। ले जाओ इसको इंट्रोगेशन में। बताते साहब, वो कहा कि पगली हमारे खेत में काम करती थी, जवान थी, मन फिसल गया। एक दो बार सोए थे हम उसके साथ में। हम सोचे कि पागल है, किसी से कहेगी तो यकीन भी नहीं होगा बस। और केशव, उसका क्या रिश्ता है उसके साथ? वो हमें पता नहीं साहब, हो सकता है उसने भी फायदा उठाया। छोड़ो। हमने जमुना को क्यों लेके आए यहाँ पे? ये सब उस कलमुही कल्की का किया हुआ है। कल्की का इन सब चीजों से क्या लेना देना? कल्की ने अपने बेटे को गायब किया है। 15 साल पहले जैसे अपने पति को गायब किया था, और अब बेटे को गायब कर दिया। पता नहीं उसका पति, मतलब मेरा बेटा जिंदा भी है कि नहीं। जरूर उस कल्की ने उसे मार दिया होगा। वो जानती होगी कि वो मर गया है, गायब नहीं हुआ है, इसीलिए वो मांग में सिंदूर भी नहीं भरती है। आप उससे पूछिए ना कहाँ गया वो। केशव का चरित्र अब तहकीकात से साफ हो गया था। उसने हर रिश्ते का फायदा उठाया था। एक सीधी सादी लड़की नैना को धोखा दिया था, और वो अब भी पुलिस के हाथ नहीं आया था। क्या वो कहीं और किसी दूसरी लड़की के साथ खिलवाड़ कर रहा था? आखिर सपना की हत्या की वजह क्या थी? अब पुलिस केशव की मां से दोबारा पूछताछ करने गई। एक ऐसी मां से जो एक के बाद एक प्रमाण मिलने के बाद भी ये मानने को तैयार नहीं थी कि उसका बेटा ना सिर्फ झूठ बोल रहा था, बल्कि एक दूसरी ही जिंदगी जी रहा था। अरे साहब ये कहा है, हमने शिकायत की, आप बार बार हमें बुलवा लो। आपका बेटा गायब हुआ, आपने रिपोर्ट लिखवाई। 15 साल पहले आपके पति गायब हुए थे, तब आपने रिपोर्ट नहीं लिखवाई थी, क्यों? अब हमारे केशव को नहीं ढूंढ रहे और सब गड़े मुर्दे उखाड़ रहे हैं सब। हमारा काम है गड़े मुर्दे उखाड़ना। केशव को कहाँ छुपा के रखा है, और उसके पिता के गायब होने के पीछे राज क्या है? ये सब हमका काहे पूछ रहे हैं? हमका क्या पता? आप ढूंढिए ना। आपने हमें बताया कि केशव बड़ा ही सीधा साधा और भोला लड़का है, लेकिन हमें यह पता चला कि केशव बेहद धोखेबाज लड़का है। न जाने कितनी लड़कियों की जिंदगियों के साथ खिलवाड़ किया उसने। कि उसका बाप भी तो बेटे की तरह नहीं था, बहुत सारी औरतों के साथ संबंध रहे होंगे उसके। हमारे पति केशव जैसे बिल्कुल ना थे। नहीं थे मतलब? अब जिंदा नहीं हो? मतलब वो अब चले गए ना। आप मांग में सिंदूर क्यों नहीं लगाती? अब वो रहे ही नहीं हमारे साथ, तो क्या मतलब लगाने का? अभी धीरे धीरे हम भूल से गए। जिस तरह आपके पति घर छोड़कर गए और आप भूल गई, उसी तरह आपका बेटा घर छोड़कर गया और आप भूल जाइए। अरे हम काहे भूल जाए? हमारा केशव जिंदा है, हमारा केशव तो जिंदा है ना। आप काहे ढूंढ नहीं रहे उसे? ढूंढिए ना। यही मैं कह रहा था, केशव जिंदा है। केशव के पिता को किसने मारा? केशव के पिता को किसने मारा? हमरा केशव
बहुत छोटा था, बचपन से ही गलत संगत में पड़ गया था हमारा केशव। गांव की एक छोटी सी बच्ची के साथ गलत काम करते हुए उसके बापू ने देख लिया था। भैया उसको केशव के बापू क्या कर दिया तूने? हमने और अम्मा ने घर के सामने लाश को गाड़ दिया और गांव वालों को बता दिया कि घर छोड़कर चले गए। आप दोनों ने एक जुर्म छुपाया, लेकिन जुर्म कभी छुपता नहीं। आपने केशव को भी गलत सबक दिया। अगर उस वक्त आपने पुलिस में रिपोर्ट की होती तो हो सकता बच्चे को कम सजा मिलती और केशव को सबक भी मिलता और वो इस तरह जुर्म की राह पर नहीं चलता। सर, कंकाल मिलने के बाद ये तो क्लियर हो गया कि कल्कि सच बोल रही थी। इसका मतलब कि केशव ने पहले भी मर्डर किया हुआ है। तो हो सकता है कि सपना को भी उसी ने मारा हो और उसके बाद गायब हो गया हो। सर, गांव के बाहर तोड़ी तालाब में एक लाश मिली है। तोड़ी तालाब? जी। हटो हटो, सब लोग पीछे हटो। सर, ये तो केशव की तरह लग रहा है। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजो और मां से शिनाख्त करो। आइए। केशव! अम्मा! केशव! अम्मा! सर, केशव का फोन अभी अभी ऑन हुआ था। उसका एग्जैक्ट लोकेशन ट्रेस हो गया है। जिसके पास ये फोन है उसी ने केशव को मारा है। चलो। सर, क्या हुआ साहब? फोन कर। क्या हुआ? कौन सा फोन साहब? सर, ये फोन मिला है और नंबर भी सेम है। ये तुम्हारा फोन है? नहीं साहब, ये हमारे लड़के को मिला था साहब। बेटा, तुम्हें ये फोन कैसे मिला? वो तालाब के पास वाले जंगल से मिला। हाँ साहब, इसने हमें बताया था, लेकिन उस टाइम में फोन टूटा हुआ था। उसको मैंने कई बार ऑन किया, बंद हो गया था। तुमने किसी को फोन फेंकते हुए देखा बेटा? हाँ, एक बूढ़ी काकी थी, वो फोन फेंक कर चली गई। यादव, उस बच्चे ने किसी बूढ़ी औरत को फोन फेंकते हुए देखा था। और केशव के परिवार में इससे पहले भी एक मर्डर हो चुका है जो पुलिस से छुपाया गया। कहीं ऐसा तो नहीं कि इस मर्डर में भी किसी परिवार वाले का ही हाथ हो? ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि केशव के परिवार में 4 औरतें जो बच्चे के डिस्क्रिप्शन से मैच करती हैं। एक काम करो, चारों के फोटो मंगाओ। ओके सर। बेटा, तुमने जिसको फोन फेंकते हुए देखा था ये थी क्या? ये कुछ भी छुपाने की जरूरत नहीं है। हम जानते हैं केशव को तुमने मारा। क्यों किया ये सब? जैसे हम विधवा हुए, हमारे ससुराल वाले ने हमें घर से बाहर निकाल दिया था। अम्मा भी ताने देने लगी। तब कल्कि ने हमारा साथ दिया। दोनों बहन जैसी थी, साथ में रहने लगी। अब जिंदगी का कोई मतलब नहीं था। एक दूसरे के साथ रहना और कल्कि के चेहरे पे खुशियां देखना, अब बस यही मकसद रह गया था। सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन जब केशव पुलिस में भर्ती हो गया सब कुछ बदल गया। तो तू क्या करेगा? क्या करेगा? अरे क्या करेंगे? का बुआ ने पहले ही हमको बदनाम करना शुरू कर दिया है। अब यही तुम्हारी सजा है। छोड़ के चला जाएगा अम्मा को? ये देख क्या बोल रहा है। ऐसे दिन के लिए बड़ा किएगा तुझे? ऐसे छोड़ के चला जाएगा? अम्मा, इसे रो मत ना तू। जाने की बात कर रहा है। अच्छा ठीक है, हम तुमको छोड़कर नहीं जाएंगे। हम तुमको साथ ले जाएंगे, लेकिन हम बुआ को साथ नहीं ले जाएंगे। क्या बोल रहे हो? एक तो बुआ हमको पहले से यहाँ बदनाम करके रखी। अगर वहां उसने अगर ऐसी हरकत शुरू कर दी तो हम वहां भी बदनाम हो जाएंगे। अच्छा, हम तुम्हारी और तुम्हारी माँ के सही गलत काम में साथ दी और तू हमको छोड़ देगा? भूल गया? तुम्हें बचाने के खातिर हमने हमारे सगे भाई को दफनाने में मदद की। सबको बता देंगे हम। तो जाइए ना, जाकर के सबको बता दीजिए, लेकिन मत भूलिएगा कि हम पुलिस में हैं, समझे? हम तो यहां से जाएंगे ही,
और सिर्फ अम्मा को ही लेके जाएंगे अब। हम पूरी तरह से टूट गए थे। हमने अपनी पूरी जिंदगी माँ बेटे के नाम पर कर दी, और हमका क्या मिला? केशव का ताना। हम जान गए थे अगर हम कुछ नहीं करते तो ये केशव हमको कल्कि से दूर कर देता, फिर हम तो अकेले रहते। इसलिए हमने केशव को मारने का सोचा। हमें पता चल गया था कि केशव तालाब के पास गया है, सुनसान जगह था। हम भी मौका देकर वहां पहुंच गए। और वो लड़की सपना? हमको क्या पता था कि केशव ने किसी लड़की को मिलने बुलाया था। वो कहां से आई हमें नहीं पता। जैसे हमने पलट कर देखा, वो सामने खड़ी थी। ए, 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 रुक, रुक, रुक। आपने ये सब किया कल्कि का साथ पाने के लिए, लेकिन अब कल्कि भी अकेली है और आप